हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था कि कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। और आज का वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि कोई भी एलपीपी दैट इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन और मल्टीपल सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, और ग्राफिकली हम लोग कैसे चेक करेंगे कि कोई भी एलपीपी का ही मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ओके, तो ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या होता है कि सपोज़ कि कोई भी एलपीपी का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमाइजेशन टाइप में है और जिसका डिसीजन वेरिएबल x1 एंड x2 है। अगर x1 एंड x2 का जो वैल्यू आता है, अगर वो एक से ज़्यादा वैल्यू में ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमाइज वैल्यू दे देता है, दैट इज़ मैक्सिमम वैल्यू दे देता है, तो इस टाइप का सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं कि मल्टीपल सॉल्यूशन ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मतलब कि x1 एंड x2 का जो वैल्यू आता है वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे जेड मैक्स का वैल्यू दे देता है। ओके, तो ये पे मैंने क्या लिख के रखा है, देखिए कि इन सम केसेस अ गिवन एलपीपी may have more than one solution giving the same optimal value of the objective function, and each of such optimal solution is termed as alternative optimal solution। ठीक है, अभी ग्राफिकली हम लोग इसको कैसे चेक करेंगे, इसके लिए कुछ इजी एग्जांपल्स हम लोग पहले चेक करते हैं। ओके, तो देखिए पहला प्रॉब्लम क्या है कि सॉल्व द एलपीपी मिनिमाइज जेड x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स x1 प्लस x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 एंड x1 x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, तो इस टाइप का सॉल्यूशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते थे कि जो भी हम लोग का जो इनइक्वालिटी है उसको हम लोग पहले इक्वालिटी पे कन्वर्ट करते हैं। तो क्या होगा कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 4। तो इसका मतलब ये एक्स एक्स को कहाँ पे कट करेगा कि x1/4 प्लस x2/4 इक्वल टू 1, दैट इज x1, दैट इज एक्स एक्सिस को 4,0 में एंड वाई एक्सिस को 0,4 में वो कट करेगा। तो ये पॉइंट हम लोग प्लॉट करते हैं यहाँ पे। तो सपोज़ कि ये 4,0 है और ये कितना है 0,4। तो इसको हम लोग एक स्ट्रेट लाइन, इसको हम लोग ज्वाइन कर लिया हम लोगों ने। अब इसका जो फिजिबल रीजन है वो हम लोग चेक करना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा, तो देखिए जो इनइक्वालिटी है इसमें हम लोग ऑरिजिन दैट इज़ 0,0 पुट करते हैं कि x1 इक्वल टू 0 एंड x2 इक्वल टू 0। तो क्या आएगा कि 0 प्लस 0 दैट इज़ 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4, पर 0 तो 4 से ग्रेटर भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है। मतलब ये जो रिलेशन आ रही है होल्ड नहीं कर रहे। तो इसका जो रीजन होगा वो क्या होगा, ऑरिजिन का ऑपोजिट साइड में होगा, मतलब कि इस साइड में होगा। ओके, और यहाँ पे x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला है, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे इसका रीजन होगा। तो ये जो फिजिबल रीजन है इसका जो कॉर्नर पॉइंट है वो कौन सा है, एक तो है देखिए ए पॉइंट दैट इज़ 4,0 और एक बी पॉइंट दैट इज़ 0,4। अब यहाँ पे हम लोग का क्या पूछा है, अभी देखिए इसका जो पॉइंट है ए पॉइंट, इसका जो फिजिबल रीजन है ये क्या है, ये जो फिजिबल रीजन में क्या है, अनबाउंडेड है। ये बहुत देखने वाला बात है यहाँ पे। ठीक है, फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है, मतलब देखिए पूरा जो इसका ऊपर का जो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर का जो रीजन है पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पूरा इसके फिजिबल रीजन है। ओके, बट इसका जो वैल्यू कितना आ रहा है, कॉर्नर पॉइंट कितना आ रहा है 4,0, एक आ रहा है 0,4। तो 4,0 में जेड का वैल्यू कितना आएगा कि 4 प्लस 0 दैट इज़ 4 आएगा जेड का वैल्यू, एंड 0,4 में इसका वैल्यू कितना आएगा 0 प्लस 4 दैट इज़ 4 आएगा। अभी फिजिबल रीजन में आप और भी पॉइंट ले सकते हो, जैसे कि आप सपोज कि 4,6 ले लिया, वो भी इसका फिजिबल रीजन का पॉइंट है। तो 4,6 ये बिठाने से कितना आएगा कि 4 प्लस 6 10 आएगा। ठीक है, बट ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसका जो मिनिमम वैल्यू वो कौन दे रहा है, ये जो 4 है ये इसका मिनिमम वैल्यू है, वो कौन दे रहा है, ये 4,0 भी दे रहा है 0,4 भी दे रहा है। मतलब कि एक से ज़्यादा पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड हम लोग का मिल रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन और मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये कॉर्नर पॉइंट छोड़ के अगर आप ये जो 4,0 एंड 0,4 का जो कनेक्टिंग स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर आप कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, 2,2 ले लीजिए, जो कि इस स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है कि 2 + 2 = 4। उसमें भी हम लोग का क्या होगा कि 2,2 में भी जेड का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 4 आएगा। समझ में आपको। तो देखिए क्या हो रहा है कि ये 4,0 एंड 0,4 का जो कनेक्टिंग स्ट्रेट लाइन है इसके ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट आता है, और हर एक पॉइंट पे आप देखिए कि ये जो जेड का जो वैल्यू है वो क्या आएगा 4 आएगा। मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड वो 2 से ज़्यादा पॉइंट पे आ रहा है।
ठीक है। तो इस टाइप का सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और इसमें फिजिबल रीजन क्या है कि अनबाउंडेड है। ओके, अच्छा अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी क्या होगा कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 4 आएगा, इनइक्वालिटी को मैंने इक्वल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये भी x एक्सिस को 4,0 में एंड y एक्सिस को 0,4 में काट करेगा। तो इसका जो कनेक्टिंग स्ट्रेट लाइन होगा वो क्या होगा, इस टाइप का होगा। अच्छा यहाँ पे फिजिबल रीजन क्या है कि 0 प्लस 0 दैट इज 0 लेस देन इक्वल टू 4, तो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब कि टूवर्ड्स ओरिजिन ये इसका रीजन होगा। मतलब कि इसका जो फिजिबल रीजन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि x1 इज टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला है, मतलब कि फिजिबल रीजन इसका बाउंडेड होगा। ओके, तो इसका जो कॉर्नर पॉइंट्स है, एक तो है कि ओरिजिन 0,0, एक है b मतलब कि a 4,0, एक है b 0,4। तो देखिए जो ओरिजिन है दैट इज 0,0, इसमें जेड का वैल्यू कितना आएगा कि 0 प्लस 0 दैट इज 0। ए 4,0, इसमें जेड का वैल्यू कितना आएगा कि 4 प्लस 0 दैट इज 4। एंड बी 0,4 में भी इसका वैल्यू कितना आएगा कि 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4। तो ये पे क्या पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन आ रहा है, 4 आ रहा है, जो कि 2 पॉइंट पर आ रहा है, एक तो आ रहा है 4,0, एक आ रहा है 0,4। तो इसमें भी हम लोग का क्या आएगा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन और ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन मिलेगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि देखिए 4,0 एंड 0,4 का जो कनेक्टिंग स्ट्रेट लाइन है इसके ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट आ रहा है। इस इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे भी ये जो जेड मैक्स का वैल्यू 4 ही आएगा। इसका मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट पे हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड मिल रहा है। इसके लिए इस टाइप का सॉल्यूशन हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ओके, हम लोग यहाँ पे यही लिख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड occurs at 2 points a 4,0 and b 0,4. okay, and there are infinite number of points, and there are infinite number of points on the line joining A and B, which gives same maximum value of Z. So given LPP has infinite optimal solution or multiple optimal solution. Okay, अच्छा ये पे और एक चीज़ देखिए, इसका जो फिजिबल रीजन है वो क्या है, बाउंडेड है। इसका फिजिबल रीजन हम लोग का क्या है, बाउंडेड है, और इसका फिजिबल रीजन हम लोग का क्या था, अनबाउंडेड था। इसका मतलब फिजिबल रीजन बाउंडेड हो भी सकता है, अनबाउंडेड भी हो सकता है, पर दोनों केस में हम लोग का सॉल्यूशन क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। तो जो एलपीपी का सॉल्यूशन अगर इनफाइनाइट आ रहा है तो इसका जो फिजिबल रीजन है बाउंडेड भी हो सकता है, अनबाउंडेड भी हो सकता है। ओके, अच्छा और एक चीज़ देखिए, अभी तीसरा प्रॉब्लम यहाँ पे मैंने लिया है, यहाँ पे सेम ही है कि x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 4 को हम लोग इक्वल में कन्वर्ट करने से क्या आएगा कि x1/4 प्लस x2/4 इक्वल टू 1। तो सेम इसका क्या आएगा, इस टाइप का आएगा कि ये 4,0 आएगा एंड ये 0,4 आएगा। ओके, और लेस देन इक्वल टू टाइप में मतलब कि टूवर्ड्स ऑरिजिन होगा, मतलब ये भी फिजिबल रीजन यही आएगा। बट यहाँ पे देखिए क्या पूछा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड। तो इसका कॉर्नर पॉइंट क्या है कि O 0,0 4,0 A एंड B 0,4। तो 0,0 में इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। 4,0 में इसका वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा, एंड 0,4 में इसका वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब इस केस में जो इसका जो सॉल्यूशन आएगा, इसका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा कि x1 इक्वल टू 0 एंड x2 इक्वल टू 0 एंड जेड मीन दैट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड वो भी कितना आएगा कि 0 ही आएगा। अभी मैंने ये प्रॉब्लम क्यों लिया, देखिए कि ज़्यादातर प्रॉब्लम में इनफाइनाइट नंबर ऑप्टिमल सॉल्यूशन का केस में क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन का स्लोप कोई भी एक कांस्टेंट का स्लोप के साथ इक्वल हो जाता है तो वो जो एलपीपी है उसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट होता है। ओके, बट इसमें एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट हो क्या है, अगर कोई भी एलपीपी का
सॉल्यूशन इनफाइनाइट आ रहा है, तब जाके उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन का स्लोप कोई ना कोई कांस्टेंट का स्लोप के साथ इक्वल होता है। पर इसका कॉन्वर्स हमेशा ट्रू नहीं होता है। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन का स्लोप अगर कोई भी कांस्टेंट का स्लोप के साथ इक्वल है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा। जैसे कि देखिए ये वाला प्रॉब्लम में देखिए, ये जो स्ट्रेट लाइन है x1 प्लस x2, इसका स्लोप क्या होता है कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x1 बाई कोफिशिएंट ऑफ x2। तो x1 का कोफिशिएंट है +1, y का x2 का कोफिशिएंट कितना है +1, दैट इज़ कितना है हमारा स्लोप -1। और इसका स्लोप क्या होगा कि माइनस x1 का कोफिशिएंट दैट इज़ 1 एंड x2 का कोफिशिएंट भी कितना है 1, तो -1। तो मतलब ऑब्जेक्टिव लाइन का स्लोप कांस्टेंट का स्लोप के साथ इक्वल आ रहा है, बट इसका जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट नहीं आ रहा है, वो यूनिक आ रहा है, जेड मीन इक्वल टू 0 यूनिक आ रहा है। पर देखिए दोनों केस, ये तो दोनों केस है, इस दोनों केस में भी देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो स्लोप है वो भी -1 है, कांस्टेंट का स्लोप भी -1 है। मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन का स्लोप कांस्टेंट का स्लोप के साथ इक्वल है और इसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट आ रहा है। इस केस में भी सेम है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन का स्लोप कांस्टेंट का स्लोप के साथ इक्वल है, तो इसका भी सॉल्यूशन कितना आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। पर इस केस में क्या हो रहा था कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन का स्लोप एंड कांस्टेंट का स्लोप इक्वल आ रहा है, बट जो इसका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन इनफाइनाइट नहीं आ रहा है, वो यूनिक आ रहा है। तो यह से हम लोग का एक नोट निकालता है क्या कि कोई भी लीनियर प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन इनफाइनाइट है तो उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन का स्लोप कोई ना कोई एक कांस्टेंट का स्लोप के साथ इक्वल होगा, बट इसका कॉन्वर्स हमेशा ट्रू नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसको नोट लिख देते हैं अभी। If a LPP has alternative solution, if an LPP has an alternative solution, then the objective function or a objective line must be parallel to at least one of the constant line, but converse may not be true, तो उसका जो काउंटर एग्जाम्पल है मैंने वहाँ पे दे दिया है। ओके, अभी चलिए एक देखते हैं अभी कि इसका जो हम लोग का जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है इसके रिलेटेड, उसका एक प्रॉब्लम हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ से हम लोग का अभी इतना ही बताना था मैं क्या कि जो हम लोग ने नोटिस किया क्या कि जो फिजिबल डिजाइन है वो बाउंडेड भी हो सकता है, अनबाउंडेड भी हो सकता है, जो कि उसका जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट होगा। ओके, और दूसरा चीज़ क्या है कि कोई भी लीनियर प्रॉब्लम का अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन का स्लोप अगर कांस्टेंट का स्लोप के साथ इक्वल आ रहा है, कोई ना कांस्टेंट का स्लोप के साथ इक्वल आ रहा है, तो 90% केस में क्या होता है कि उसका जो सॉल्यूशन होता है वो इनफाइनाइट होता है, बट हमेशा नहीं होता है। मतलब जैसे कि देखिए इस केस में क्या हो रहा था, इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन का स्लोप कांस्टेंट का स्लोप के साथ इक्वल था, बट इसका जो सॉल्यूशन आ रहा था वो इनफाइनाइट नहीं आ रहा था, वो कि यूनिक आ रहा था। ओके, तो चलिए अभी और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिए जो प्रॉब्लम है क्या है कि सॉल्व द फॉलोइंग LPP, मैक्सिमाइज जेड 10x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू दिस कॉन्स्टेंट्स। ओके, तो मैंने इस प्रॉब्लम को थोड़ा मैंने सॉल्व किया है क्योंकि नहीं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो जितना भी इनइक्वालिटी है, तो पहला इनइक्वालिटी जो है इसको मैंने इक्वालिटी में कन्वर्ट किया, इसको मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, दूसरा जो इनइक्वालिटी है इसको भी मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है, इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के बाद तो यहाँ से हम लोग को समझ में आ गया कि जो पहला जो स्ट्रेट लाइन है वो x एक्सिस को 6,0 एंड y एक्सिस को 0,10 में काट करेगा। ओके, एंड जो दूसरा स्ट्रेट लाइन है वो x एक्सिस को 18,0 एंड y एक्सिस को 0,9 पे काट करेगा। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे मार्क करके ये स्ट्रेट लाइन मैंने ज्वाइन कर लिया। ओके, अब इसका जो डिजाइन कौन सा कैसे पता चलेगा, तो देखिए जो नंबर 1 जो पहले इनइक्वालिटी है उसमें अगर मैंने x1 = 0 एंड x2 = 0 पुट करता हूँ तो क्या आएगा कि 5 × 0 + 3 × 0 दैट इज़ 0 एंड 0 <= 30। तो देखिए 0 तो 30 से लेस ही होता है, इसका मतलब पहला इनइक्वालिटी 0 0 से सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब जो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका 0 के तरफ हम लोग का रीजन होगा। सिमिलरली जो दूसरा स्ट्रेट लाइन है इसमें अगर मैंने यहाँ पे 0 + 2 × 0 बिठाता हूँ तो क्या आएगा कि 0 <= 18
तो मतलब ये भी ओरिजिन की तरफ इसका क्या होगा, रीजन होगा। तभी ऐसा रीजन जो कि जो दोनों इनइक्वालिटी को एक साथ सेटिस्फाई करते हो कौन सा है, दैट इज़ बाउंड्री रीजन कौन सा है, ये वाला है। ओके, तो ये हम लोग का फिजिबल रीजन कौन सा है कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ओ ए बी सी ओ इज़ द फिजिबल रीजन। ओके, इज़ द फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन। अभी इसमें फिजिबल रीजन का कॉर्नर पॉइंट कौन सा है, देखिए ओ है, ए है, बी है, सी है। अभी ओ है ओरिजिन जो कि 0 0 है, ए कितना है कि 6,0 मैंने लिख दिया है, बी। अभी बी पॉइंट कैसा आएगा, देखिए कि बी पॉइंट कौन सा दो स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक तो है नंबर 1, एक तो है नंबर, तो दोनों स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला पॉइंट, बी पॉइंट। तो बी पॉइंट हम लोग को कैसे मिलेगा कि जो दोनों स्ट्रेट लाइन है ना 1 और 2, इस दोनों को सॉल्व करना है। तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ये भी हम लोग मैंने करके रखा है थोड़ा, देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन है, दोनों स्ट्रेट लाइन दैट इज़ 1 और 2, इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, जो कि बहुत ईजी आप लोग भी सकेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद मुझको बी पॉइंट का क्वाड्रेंट कितना मिल गया, 6/10, 60/7। और जो सी पॉइंट है वो एक्सिस का ऊपर पॉइंट है, दैट इज़ 0,9। ओके, अभी ये जितने भी कॉर्नर पॉइंट है फिजिबल रीजन का, इसमें से जो जेड का वैल्यू है इसका हम लोग मैंने निकाला, दैट इज़ 0,0 में क्या आएगा कि 10 × 0 + 6 × 0, ठीक है। जो 6,0 में क्या वैल्यू आएगा जेड का, 10 × 0 प्लस 10 × 6 प्लस 10 × 0 दैट इज 60। ऐसे बी पॉइंट पे भी इसका वैल्यू कितना आएगा, 60, एंड सी पॉइंट पे इसका वैल्यू कितना आएगा कि 54, क्योंकि देखिए कि 10 × 0 + 6 × 9 दैट इज़ 54। ओके, तो जो जेड का हम लोग को क्या बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, देखिए ये आ रहा है कि 60, ये भी आ रहा है 60। तो मैक्सिमम वैल्यू एक से ज़्यादा पॉइंट पे आ रहा है, दैट इज़ ए एंड बी में एक पॉइंट पे इसका जेड मैक्स का वैल्यू मिल रहा है। मतलब इसका एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, पर इसका सिर्फ 2 ही पॉइंट पे मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ए एंड बी पॉइंट पे इसका मैक्सिमम वैल्यू ऑकर कर रहा है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ना ए एंड बी, इसका कनेक्टिंग स्ट्रेट लाइन के ऊपर अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। हर एक पॉइंट पे आप चेक कीजिएगा कि जो जेड का जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है वो 60 आएगा। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ओके, और एक चीज़ देखिए जो कि हम लोग को पहले समझ में आ जाना चाहिए कि इसका जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट होगा। हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसे कि इसका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का स्लोप क्या है, देखिए -x1 का कोफिशिएंट दैट इज़ 10 एंड x2 का कोफिशिएंट दैट इज़ 6। ओके, दैट इज़ कितना आ रहा है, सिंप्लीफाई करने के बाद -2 से काटिए तो 2 इसका आएगा 5/3 -5/3। और ये जो पहला कांस्टेंट है 5x1 + 3x2, इसका भी क्या आएगा कांस्टेंट, मतलब इसका स्लोप क्या आएगा कि -x1 का कोफिशिएंट दैट इज़ 5, x2 का कोफिशिएंट दैट इज़ 3। इसका भी देखिए -5/3 आ रहा है, इसका भी देखिए कितना आ रहा है, -5/3 आ रहा है। मतलब यहाँ से हम लोग ऐसे मतलब कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। ओके, अच्छा, तो फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, इसका जो फाइनल पार्ट हम लोग ये लिखेंगे कि सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड ऑकर्स एट द 2 पॉइंट्स a 6,0 and b 6/7, 60/7. That is, there are infinite number of points on the line joining the 2 points a and b, which gives the same maximum value of z, and so the given LPP has infinite optimal solution. Okay, तो आई होप कि आप सबको कि ये जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है समझ में आया। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो फिर से देखते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और मेरा जो वीडियो है अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप बेनिफिटेड होते हो तो लाइक कीजिएगा, इससे मुझको मोटिवेशन मिलता है। ओके, और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।